अच्छा मुल्ला मतलब मुल्ला इस देश का नागरिक नहीं है। बस जो याद हो दिया ना आपको, पहले मैं अच्छा हिंदू हिंदुत्व हूँ, का बाद में मतलब जात में आता हूँ। आप मेरे बातों का जवाब दीजिए। हिंदुत्व का मतलब क्या ऐसा होता है कि मुसलमानों से नफरत करना? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं सिखाए हमारे। क्यों ऐसा हमारे इस्तेमाल परम आदरणीय गुरु जी। आप कांग्रेस के रैलियों में जाइए, कांग्रेस के रैलियों में जाइए, हिंदुस्तान का झंडा पहले, पाकिस्तान का झंडा पहले लहरता है। बेटी बहन की इज्जत नहीं पढ़ाते हैं, जो काट मार के चल जाते हैं, मतलब एक खोज नहीं करते हैं। वोट चोर है नहीं, कहीं नहीं चोर है। आज हिंदू जाग चुका है, हिंदू अपना सरकार खुद खुद बना रहा है। जो विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू विरोध कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अब उनका विचारधारा अलग है, हिंदू तो है, उनका विचारधारा अलग है, फिर हम जाग चुके हैं। हाँ भैया, क्या लगता है SIR जो हो रहा है, क्या लगता है होना चाहिए? SIR तो भारत के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि SIR के थ्रू जो भी बाहरी लोग यहाँ आकर के बस गए हैं 2003 के पहले, 2003 के बाद जो भी बाहरी लोग आके यहाँ बस गए हैं, वो इंडिया के रहने वाले तो है नहीं, भारत के रहने वाले हैं तो नहीं, बांग्लादेश के हैं, इधर नेपाल के हैं। सभी तो बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन जो 2003 में हमारे पिताजी अगर 2003 में अगर वोट डाले हैं, तो हमारे पिताजी है ना, तो हमको रहने का हक यहाँ हिंदुस्तान में ना। आप होटल में चले जाइए, एक रात के लिए आपको रहना पड़े तो आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आप मुझे बताइए, जो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आधार कार्ड की जिम्मेदारी किसकी है? आधार कार्ड की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है। पैन कार्ड की किसकी है? केंद्र सरकार, मतलब सारे डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के ही। लेकिन 2014 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं ना, 2014 के पहले जो भी नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर के, डॉक्यूमेंट्स बनवा करके इंडिया में रहने लगे हैं, उनको तो बाहर करना चाहिए ना। नहीं याद आया तो, याद तो आया 2014 से इतना काम, क्या काम था? अभी काम आपको गिनाने लगेंगे। पहले नंबर तो देख लीजिए, 500 वर्ष से जो भी हिंदू त्रस्त थे, राम मंदिर के लिए हजारों हिंदू अपने बलिदान दिए। अच्छा बताइए, राम मंदिर का मामला है तो कोर्ट ने फैसला लिया था, मोदी जी ने। कोर्ट तो पहले भी था ना, कांग्रेस के सरकार में पहले भी था, लेकिन आज तक। आप मानते हैं कि वो खुद माननीय मुलायम सिंह यादव कम से कम हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाए थे, मालूम है ना आपको? वो भी तो हिंदू है। वो हिंदू नहीं, वो यदमुल्ला है महाराज, कहाँ हिंदू है वो? अच्छा मुल्ला मतलब मुल्ला इस देश का नागरिक नहीं है। बस जो यादव प्लस मुल्ला दोनों मिला करके होते हैं। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव लोकसभा में खड़ा होकर के बोले हमारे मुस्लिम, हमारे हिंदू क्या है, हमारे हिंदू तो मुस्लिम मोदी जी के नहीं है। मुस्लिम क्यों नहीं है? आज जो भी चीज भेज रहे हैं अगर मोदी जी वहाँ से, हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ऐसा मतलब लफ्ज इस्तेमाल करना किसी एक समुदाय को करना पड़ता है। जो भी हिंदुत्व अगर अच्छा भी रखेगा आदमी, इसको करना पड़ता है। हिंदुत्व मतलब कहा गया है। अच्छा ये बताइए, हिंदुत्व मतलब क्या होता है? हिंदू जैसे देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, मैं मतलब जात से तो उठता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पहले हिंदू मानता हूँ। हिंदुत्व का मतलब समझाइए। हिंदुत्व का मतलब, अब मैं बोल दिया ना आपको, पहले मैं हिंदुत्व का मतलब जात में आता हूँ। आप मेरे बातों का जवाब दीजिए। हिंदुत्व का मतलब क्या ऐसा होता है कि मुसलमानों से नफरत करना? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं सिखाए हमारे। क्यों ऐसा? हमारे परम आदरणीय गुरु जी योगी जी हमारे आज तक ये नहीं सिखा है कि मुस्लिम से आप नफरत करें। जो भी मुस्लिम पाकिस्तान का झंडा लहराएगा उसको काट दिया जाएगा, बस। कहाँ पाकिस्तान के झंडा? अरे बहुत, आप कांग्रेस के रैलियों में जाइए, हिंदुस्तान का झंडा पहले, पाकिस्तान का झंडा पहले लहरता है। ऐसा तो नहीं है, होता है। आखिर सरकार तो मोदी जी की है ना। तो सरकार अब कहाँ लह रहा है बताइए? आप कहीं नहीं लह रहा, वो समय खत्म हो गया, तो आपके हिसाब से देखिए, एक बात है, बिहार चुनाव हुआ चाहे कहीं का भी चुनाव हुआ, मोदी जी का पूर्ण बहुमत का सरकार बनने में लोग बोल रहे हैं
मोदी चोर है, वोट चोर है। नहीं, कहीं नहीं चोर है। आज हिंदू जाग चुका है। हिंदू अपना सरकार खुद बना रहा है। जो विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू विरोध कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अब उनका विचारधारा अलग है। हिंदू तो है, उनका विचारधारा अलग है। फिर हम जाग चुके हैं। हमको किसको वोट देना, हमको जगाना है, हाँ? उनको जगाना है। हम जाग चुके हैं। हम पहले से ही जागे हैं, 2012 से ही जागे हैं। हम देखिए, सपा सरकार भी देखे हैं, भाजपा सरकार भी देखे हैं, लेकिन अगर जो सरकार जो सरकार महंगाई कहाँ बढ़ा है? आपका आय भी तो बढ़ा है। कितना बड़ा है? हाँ? पहले हम लोग बाहर जाके कमाते थे, हैदराबाद में कमाते थे, 60 रुपए एक दिन का मिलता था। हैदराबाद में काम करते हैं? पहले आप बात सुन लीजिए, हैदराबाद अभी तो मैं नहीं करता हूँ। पहले मैं जब हैदराबाद में काम करता तो 60 रुपए एक दिन का मिलता था। आज चले जाइए, 800 रुपए दिलाऊंगा आपको। कहाँ काम करते हैं? हैदराबाद में। अभी तो घर यहीं पे बिजनेस करते हैं। क्या काम करते हैं? फल का बिजनेस है भैया। क्या लगता है सरकार रोजगार बना रही है? कितना रोजगार चाहिए? जो आज पढ़े लिखे हैं वो बगैर पैसे का रोजगार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब वही शिवपाल यादव के तरह बीच में जैसे क्या जैसे जोड़ा दीजिए, जैसे बिना मतलब रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार किधर नहीं मिला है? सड़कें जो बन रही है, इसमें जो भी कार्यकर्ता लगे हैं, ये रोजगार ही है ना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति से अगर लेबर की मजदूरी कराया जाए, अगर आप मान लीजिए बढ़िया से पढ़ लिख लिए, ग्रेजुएट कर लिए, हायर एजुकेशन हासिल कर लिए, उसके बाद आपसे अगर रोड का काम कराया जाए, क्या लगता है? रोड का मैं उनके लिए तो रोड का काम नहीं, इतना ही तो पूछना चाहिए। सरकारी आज की उतना तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितना रोजगार दिए हैं, शायद अखिलेश सपने में ही सोच सकते हैं। कितना रोजगार हमें जुड़ा? अखिलेश एक नौकरी में 5-7 लाख रुपए लेकर के रोजगार दिए हैं। वो कौन सा रोजगार है? वो रोजगार नहीं है। कोई बच्चे से हम भी अखिलेश के ही जमाने के बेरोजगार हैं भैया। ऐसा नहीं है कि हम भाजपा के सरकार में बेरोजगार हुए। 2011 की वैकेंसी है, मतलब बढ़ा है रोजगार की घटना। 2011 की वैकेंसी में मुझसे 10 लाख रुपए मांगा गया वहां पे नौकरी के लिए। नहीं किए, यूपीपी के लिए, ठीक है, हम नहीं किए। तो अखिलेश सरकार ने नहीं मांगा, शिवपाल यादव ने नहीं मांगा, आजम खान ने नहीं मांगा। आज के सरकार में कोई भी राज्य स्तर का कोई भी मंत्री हो, बीच में पैसा मांग ले, उसको तुरंत बर्खास्त करते हैं हमारे योगी जी। दूसरी बात, योगी जी का और मोदी जी का विकास जानना होगा। आप 1 महीने जाकर बांग्लादेश में बैठ जाइए, मालूम हो जाएगा कि बांग्लादेश में रह लीजिए, पाकिस्तान में रह लीजिए, वहाँ पे मालूम हो जाएगा। करेंसी की बात करेंगे, वहाँ पे मालूम हो जाएगा हिंदुस्तान में रहना और योगी मोदी जी के राज्य में रहना कितना सुरक्षित है। ठीक, महिलाएं एकदम सुरक्षित है, एकदम। तो आज किसी भी कार्रवाई होता है। अब पहले की सरकार में अखिलेश की सरकार में जा रहा हूँ। अखिलेश की सरकार में यहाँ समुद्री के चौराहे तक यहाँ बच्चियों में जाने में डर लगता था। हम लोग खुद डरते थे, औरतें की बात अलग है, ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित प्रदेश अगर है तो यूपी है। ठीक, नाराज हो रही थी, आज से बात करते हैं। इतना नाराज हो रही थी? नाराज नहीं होते हैं। हमको होश है कि अखिलेश के राज्य में क्या होता है। बेटी बहन इज्जत नहीं छोड़ते हैं। जो काट मार के चल जाते हैं, मतलब ओकर खोज नहीं करते हैं। कई मुजरियों के पास में मार कर भाई लाते हैं। क्या लगता है एसआईआर जो हो रहा है, जो एसआईआर चालू हुआ है, क्या लगता है कैसा प्रक्रिया है? अच्छा है। एक आरोप लग रहा है बार बार बिहार में ज्यादातर वोटों को काट दिया गया, विपक्ष वोटर। अरे भाई देखिए, क्या होता है, लंगूर जो अंगूर नहीं पाता खाता खट्टा है। जब वोट ही जनता जब वोट जिसको देगी वही जीतेगा, जिसको नहीं देगी वो कैसे जीतेगा। हाँ।